चिंताओं में डूबा हुआ इंसान छोटी छोटी बात में मरने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा अगर घर में झगड़ा हो जाए तो घर वालों से रूस कर कहता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं। हर बात पर अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। एक गांव में एक अध्यापक था, टीचर। वह घर के झगड़ों से इतना परेशान हो गया कि एक बार स्कूल से सीधा महर्षि रमन के आश्रम में गया और उनको प्रणाम करके बोला कि आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। रोज रोज के झगड़े, घर के कलेश के कारण मैं परेशान हो गया हूं और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं और पागल होता जा रहा हूं। तो आज शाम तक मैं अपने आप को मार दूंगा। तो महर्षि रमन ये सब बातें सुन रहे थे और चुपचाप सबके लिए खाने की पत्तलें लगा रहे थे। तो उस अध्यापक ने, टीचर ने बोला, आप इतनी मेहनत से ये जो पत्तलें लगा रहे हो ये तो खाकर फेंक देंगे और आप इतना परिश्रम कर रहे हो उसके पीछे। तो महर्षि रमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसको कहा कि जिस वस्तु का जितना उपयोग होना चाहिए और उसका उपयोग हो जाए, उसके बाद अगर उस वस्तु को फेंक दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर उसका उपयोग नहीं हुआ और वस्तु सही है बिल्कुल, और उसके बाद उसको फेंक दिया जाए या वह खुद को मार दे, तो ये गलत है। अध्यापक महर्षि रमन की यह बात सुनकर मन ही मन में उसको आत्मग्लानि होने लगी और महर्षि रमन को प्रणाम करके वह वापस अपने घर चला गया। और वह समझ गया कि इन छोटे छोटे कलयों से, कष्टों से मैं अपने आप को क्यों मारूं। मैं अपनी जीवन का पूरा सदुपयोग करूंगा। आज इंसान चिंताओं से ग्रसित, संकटों से ग्रसित, दुखों से ग्रसित होकर अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आप सावधान हो जाएं। दुखों को देखकर या कलयों को देखकर, घर में झगड़े हो रहे हैं, उन सब को देखकर आप अपने आप को मारे नहीं, उल्टा उनसे आप पूरा मुकाबला करें। यह तो ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म कर दें तो हम हर बात से बच जाएंगे। जीवन खत्म करोगे तो आपको फिर जीवन मिलेगा और उस जीवन में ऐसा होगा कि जो छोड़कर आए हो वो भी मिलेगा और उसके साथ नया भी मिलेगा। इसलिए जो है उसको ढंग से समझो और उसका पूरा उपभोग करो। डरो नहीं, चिंता नहीं करो। चिंता करने से क्या होगा? दुख आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपको यह बात समझनी चाहिए।